सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 25 अति महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन कक्षा 10वीं अंग्रेजी में। और ट्रांसलेशन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको एक वाक्य दिया जाएगा हिंदी में और आपसे बोला जाएगा कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, और वो भी अंग्रेजी ग्रामर की बिल्कुल भी चूक ना हो। तो नॉर्मली टेंस के आधार पे जो आते हैं वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आ जाते हैं ट्रांसलेशन जिनमें हमें कुछ इंग्लिश के कुछ विशेष या यूं कहें कि स्पेशल रूल्स लगाने पड़ते हैं, और उनमें कोई टेंस वगैरह पूरी तरीके से हम समझ नहीं पाते कि कौन सा टेंस है। तो ऐसे कुछ मैंने 25 ट्रांसलेशन आपके लिए लिए हैं, और यही बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्पेशल ट्रांसलेशन इन्हें हम कह सकते हैं। बाकी टेंस के आधार पे तो आप कर लोगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग्स हमें पता नहीं होती, लेकिन वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखें तो ट्रांसलेशन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? मैंने आपके सामने सारे ट्रांसलेशन रखे हैं, और इनको अच्छे से लिख लेना। मैं इनको एक एक करके आपके सामने ही ट्रांसलेट करूँगा, तो अच्छे से एक जगह लिख लेना। इनमें से ज़रूर आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। पहला दिया गया है वर्षा होती है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्षा होती है, तो इसको कैसे करोगे? काफ़ी सिंपल है। देखो, वर्षा होती है या वर्षा हो रही है, इसमें जो क्रिया है वो वर्षा होना है, और सब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो सब्जेक्ट हम यहाँ पे इट मान लेते हैं। क्या मानते हैं? इट। तो इट होगा सब्जेक्ट। अब होती है प्रेजेंट सिंपल रहेगा, तो क्रिया क्या है? वर्षा होना। वर्षा होना को इंग्लिश में कहते हैं रेन, तो RAIN, रेन हो जाएगा। अब चूंकि सब्जेक्ट ही सी इट रहेगा, तो क्रिया में SES या IES लगता है, तो रेन में लगेगा S, तो इट रेन्स। ये ट्रांसलेट इसका हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इसके बाद आपको दिया जाएगा कि सूर्य पूर्व से उदय होता है। सूर्य जो है वो पूर्व से उदय होता है, और अस्त होता है, इसमें भी पूछा गया है कई बार। तो कैसे लिखोगे? देखो, सूर्य, सूर्य एक ही है ना ब्रह्मांड में, तो उसमें दा लगेगा, तो दा सन लिखोगे आप। सब्जेक्ट क्या है? कौन उदय हो रहा है? सूर्य उदय हो रहा है, तो दा सन, ठीक है। दा सन लिखोगे आप। फिर क्रिया क्या है? उदय होता है, प्रेजेंट सिंपल है, ता है, ती है, ते है। उदय होना, उदय होना मतलब राइज होना, तो इंग्लिश में बोलते हैं RISE, राइज, ठीक है। तो राइज। अब हमें क्या करना है? प्रेजेंट सिंपल है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से SES या IES लगाना है। द सन, चूंकि ये एक वचन है इसलिए यहाँ पे S लग जाएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई एक ही चीज है जो एक वचन का बोध कराती है, तो क्रिया में S लगा देना, तो राइजेस हो जाएगा। तो द सन राइजेस। और पूर्व से यानी कि पूर्व दिशा में, तो इन द ईस्ट लिखना हमेशा। इन द ईस्ट, जब भी कोई चीज पूर्व दिशा में है तो लिखेंगे इन द ईस्ट। ईस्ट यानी पूर्व, है ना, EAST। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसको भी ध्यान रखना, बिल्कुल भी ग्रामर की मिस्टेक नहीं करना है। तीसरा है कि तेल पानी पर तैरता है। तो ये काफी बार आ चुका है, तो इसका कैसे लिखोगे? देखो, तेल में कभी भी जो भी मटेरियल होते हैं उनमें कभी भी दा नहीं लगता, तो इसको ऑयल ही लिखेंगे। कैपिटल O बनाना पहले, O, और इसके बाद I, और यहाँ पे आ जाएगा L, तो ऑयल। अब इसमें क्रिया क्या है? तैरना। तो पानी के ऊपर जो कोई भी चीज तैरती है उसे फ्लोटिंग बोलते हैं, या फ्लोट क्रिया के साथ अपन लिखते हैं। तो यहाँ पे तैरता है प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ पे आएगा फ्लोट, FLOAT, फ्लोट क्रिया है। लेकिन एक वचन है ना तेल, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? S, तो फ्लोट्स, ठीक है। ऑयल फ्लोट्स। अब पानी पर यानी ऑन द वाटर, तो ऑन के बाद लगेगा द, ऑन, और ऑन वाटर लिखेंगे, द लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऑन क्या लिख देंगे? WATER, वाटर, ठीक है, ऑन वाटर। इसके बाद देखो, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, तो इसमें कैसे हम लिखेंगे? हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। देखो, ये कोई टेंस नहीं है, ये करना चाहिए, चाहिए वाले वाक्य हैं, तो शुड से हम इनको दिखाते हैं। तो हमें सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे वी, और क्रिया क्या है? चाहिए वाला वाक्य है, तो शुड लगेगा, SHOULD, शुड,
ठीक है। अच्छा, शुड कब लगता है, मतलब आपकी इच्छा है, यातायात के नियम का पालन करो या ना करो, तो शुड लगना है। मतलब जो चीज़ हमें कुछ संस्कार टाइप दिखाती हो कि आपके संस्कार जिसमें आ रहे हो कि ऐसा करना चाहिए, फिर आपके ऊपर है, नहीं करोगे यातायात के नियमों का पालन तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो लेकिन करना चाहिए, मतलब जो सामाजिक चीज़ें बताई जाती हैं वो शुड से बताई जाती है, तो वी शुड। अच्छा, पालन करना मतलब ओबे, ठीक है, या फॉलो, ठीक है, तो फॉलो कर देते हैं, फॉलो मतलब पालन करना, तो वी शुड फॉलो हो जाएगी क्रिया, ठीक है, फॉलो। और यातायात के नियमों को बोलते हैं द ट्रैफिक रूल, तो फॉलो द ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं ट्रैफिक की, तो एस लगा देना रूल्स, तो वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इसके बाद है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से करना है, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी। तो कहाँ से स्टार्ट होगा ऑनेस्टी, एच से शुरू होगा। कई बच्चे सोचते हैं कि ऑनेस्टी शुरू हो रहा तो ओ से शुरू होगा, नहीं, इसकी स्पेलिंग याद रखना। यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है, मतलब ईमानदारी जो होती है उसकी स्पेलिंग याद ही कर लो, ऑनेस्टी, इस तरीके से। ऑनेस्टी लिखा है लेकिन ऑनेस्टी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट, और नीति मतलब पॉलिसी, ठीक है, बेस्ट और पॉलिसी। तो पॉलिसी की स्पेलिंग कैसी होगी, POLIC बाई पॉलिसी, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके बाद है कि कृपया दरवाजा बंद कर दें, तो कृपया दरवाजा बंद कर दें, तो कृपया मतलब होता क्या है, प्लीज, PLEASE, ठीक है, प्लीज, ठीक है, प्लीज। अब क्या बंद करना है, दरवाजा, तो बंद करना मतलब शट, तो SHUT, शट, प्लीज शट। और डोर, प्लीज शट दो डोर, या फिर द डोर भी लिख सकते हैं, मतलब वो दरवाजा जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, तो विशेष दरवाजा ही बंद करना, तो प्लीज शट द डोर, ठीक है, तो प्लीज शट द डोर, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। अब है, देखो नेक्स्ट है, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो इस टाइप के बात कहूँ कि मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, वहाँ 50 लोग इकट्ठे हैं, कुछ भी, मार्केट में 50 लोग थे, इस टाइप के जहाँ कोई चीज के होने का बोध हो वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। तो देयर आर, अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं ना, तो यहाँ पे आर लगेगा, बहुवचन, तो देयर आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई टेंस नहीं, यही तो, इसलिए तो ये स्पेशल सेंटेंस है और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि देयर आर 15 स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे 50 और यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखोगे, क्योंकि एक से ज्यादा है तो स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो देयर आर 50 स्टूडेंट्स, और कक्षा में मतलब मेरी कक्षा में है ना, तो इन माई क्लास, इन माई क्लास, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब मेरे 2 भाई हैं, या मेरे पास 2 भाई हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो ये वाले वाक्य जो है, किसी के पास कोई चीज होती है तो हैज हैव के साथ दिखाते हैं। तो मेरे 2 भाई हैं, तो आई हैव 2 ब्रदर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई, यानी आई हैव, मेरे पास हैं। ये वाले सेंटेंस काफी ज्यादा फेमस रहते हैं कि मेरे पास 2 पेन हैं, मेरे पास 2 बैग हैं। तो वो जो किसी के पास कोई चीज होती है, अगर वो बता रहा है तो हैज हैव के साथ भी बताएगा। तो जैसे उसके पास, मेरे पास 2 भाई हैं, तो आई हैव, मेरे पास हैं क्या, 2 ब्रदर्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2, और फिर क्या लिखोगे ब्रदर्स, तो BROTHER, ब्रदर्स। और चूंकि 2 है ना, एक से ज्यादा है तो बहुवचन है, तो 2 ब्रदर्स हो जाएगा। तो ये होता है। फिर इसके बाद शोर मत करो, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शोर मत करो, ये कैसे आप मतलब बनाओगे। तो डोंट मेक अ नॉइस, इसको याद ही कर लो कैसे होगा। डोंट मतलब ना करो, मेक नॉइस शोर करना मतलब, डोंट मेक यानी कि बिल्कुल भी, मेक यानी वैसे तो बनाना होता है, कोई भी चीज को बनाना, लेकिन यहाँ पे बनाने का यूज हो रहा है किसमें, नॉइस मत बनाओ, यानी शोर मत करो। डोंट मेक आ नॉइस भी लिख सकते हो, बीच में आ लिखोगे ए और NOI, और यहाँ पे आपको लिख देना है SE, नॉइस। तो डोंट मेक अ नॉइस, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। इसके बाद ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि आपकी उम्र क्या है, तो इसको भी बड़ी आसानी से बना सकते हो।
यहाँ पे पूछा गया, पहली बात तो एक बात याद रखना, क्वेश्चन मार्क जब भी यहाँ पे हिंदी में लगा है तो अंग्रेजी में भी क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। आपकी उम्र क्या है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं तो हाउ, मतलब यहाँ पे कोई भी उम्र पूछते हैं तो उम्र के लिए ऐसे ही सेंटेंस यूज करना है कि हाउ आर, या फिर हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, आर यू। उम्र पूछने के लिए इस सेंटेंस यूज होगा। हाउ ओल्ड मतलब आप कितने पुराने हो, या फिर आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। कुछ मीनिंग्स होते हैं जो आपको अजीब लगेंगे कि यहाँ पे पुराना हो गया, यहाँ पे उम्र पूछा है तो एज क्यों नहीं लिखा। तो ऐसे ही सेंटेंस आपको इंग्लिश में यूज होते हैं। हिंदी का ये यूज होता है आपकी उम्र क्या है, इंग्लिश में होता है हाउ ओल्ड आर यू। तो कुछ चीजें आपको डायरेक्ट ही पता होनी चाहिए। जैसे ये वाला भी सेंटेंस कई बार पूछा गया कि तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो एक्चुअली में ये होना क्रिया के वाले जितने भी वाक्य हैं वो हैं तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इसको अपन लिखेंगे तो स्विमिंग SW फिर IM। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि M को डबल करना है कि नहीं करना है, तो M को डबल करना है और फिर ING लिखाना। तो स्विमिंग फिर आप लिख सकते हो इज, फिर लिखोगे फिर लिखोगे गुड और फिर लिख दोगे एक्सरसाइज। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्लियर है कि नहीं, कर लोगे कि नहीं। इसके बाद क्या लिखोगे, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो आई कैन, कोई भी चीज किसी भी चीज की क्षमता बताता है कि ये वो कर सकता है वो कर सकता है, तो सकता शब्द मतलब कैन। तो आई कैन, और अंग्रेजी बोलना मतलब स्पीक, बोलना मतलब क्या होता है स्पीक, तो आई कैन स्पीक और फिर क्या हो जाएगा इंग्लिश, तो ENGLISH, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये 12 अभी तक मैंने बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 13वें नंबर पे आ जाएं तो हमने इसका फर्स्ट में पहले नंबर पे पढ़ा था कि वर्षा होती है, लेकिन अब अगर आ गया वर्षा हो रही है, तो वर्षा वाला सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि इट से ही शुरू करना है, तो आई और टी इट। लेकिन हो रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत आएगा, रहा है रही है रहे हैं, तो इट इज, और आप लिख दोगे रेनिंग, तो RAIN, रेन हो गया। अब इट इज रेन और फिर इसमें आप ING लगा दोगे तो इट इज रेनिंग हो जाएगा, यानी वर्षा हो रही है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि तुम कहाँ रहते हो। तो कहाँ वाले वाक्य जो भी होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ मतलब क्या होता है वेयर, तो यहाँ पे आप लिखोगे वेयर, वो वेयर पहले आएगा, वेयर, ठीक है। अब इसके बाद रहते हो प्रेजेंट सिंपल है तो उसकी जो क्रियाएं होगी डू और डज होती हैं। तो वेयर से डू लगेगा कि डज, तो तुम यानी कि यू, और यू के साथ में क्या लगता है डू लगता है, तो वेयर डू आगे आ जाएगा। तो वेयर डू यू, और क्रिया क्या है रहना, तो रहना मतलब LIV, वेयर डू यू लिव, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि वेयर डू यू लिव। इसके बाद है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, काफ़ी फेमस ट्रांसलेशन है और बार बार एग्जाम में आता है। तो आप कैसे लिखोगे, तो दिल्ली शब्द है पहले, तो दिल्ली, इंग्लिश में से दिल्ली बोलते हैं तो DELHI, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली इज द कैपिटल, इज द कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, दिल्ली इज द कैपिटल। फिर आप क्या लिखोगे ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी। तो दिल्ली इज द कैपिटल, कैपिटल मतलब राजधानी किसकी है, ऑफ इंडिया की है। अब फिर से मैंने आपको बताया कि वर्षा वाला सेंटेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हर टेंस में फ्लैक्चुएट होके आता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वर्षा हो चुकी है, अब चुका है चुकी है चुकी है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 टेंस होते हैं ना, इसमें से ये तीसरे नंबर वाली टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट, हो चुकी है। तो इट, इट के साथ लग जाएगा हैज, है में से हैज लगेगा, इट हैज, और वर्षा हो चुकी है तो और RAIN, ये होता है रेन। अब इसमें जो है अपन को इसका थर्ड फॉर्म लिखना है तो ED बस लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो इट हैज रेन्ड। मेरे पास 4 पेन है, देखो मैंने बताया था ना कि किसी के पास कोई पेन है या कुछ भी है तो वो हैज हैव से बताते हैं। तो मेरे पास 4 पेन है तो आई, और मेरे पास है ना कुछ चीज़ तो हैज हैव लगाते हैं, तो आई के साथ में क्या लगता है हैव लगता है, तो आई हैव, और 4, तो 4 और पेन, आप चाहो तो 4 ऐसे भी लिख सकते हो FOUR 4, और उसके बाद पेन तो PEN पेन हो जाएगा।
यह एक किताब है, आप ऐसे लिखते हैं, यह एक किताब है तो आप क्या लिखोगे, दिस इज अ बुक। यह एक किताब है तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। इसके बाद आप लिखोगे मुझे जाना है। देखो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ेगा, जब कहीं कोई मजबूरी बताई जाती है तो भी हैव का प्रयोग होता है। तो आई हैव टू गो, आई हैव टू का प्रयोग होता है। मजबूरी बताने के लिए क्या, हैव टू का प्रयोग होता है। जैसे मुझे जाना है तो उसकी मजबूरी है, उसे जाना है, तो आई हैव टू, यानी मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो। ठीक है। इसके बाद 20वां है कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो ये तो सीधा सा टेंस ही है। तो टीचर, अध्यापक मतलब क्या होता है, टीचर। टीचर के साथ में क्या लगेगा, इज, टीचर इज। पढ़ाना मतलब टीच करना, तो टीचिंग, TEACHING, टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। ठीक है, इनके बाद द, फिर इनके बाद ज़्यादातर केसों में द ही लगता है, तो इन द क्लास। ठीक है, टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। अब बाकी कुछ यहाँ पे सेंटेंस है, जैसे 21वें नंबर का, वे अपना घर बेच रहे हैं। तो दे, अब चूंकि रहा है रही है तो दे आर, इज एम आर सहायक क्रिया रहेगी, और क्रिया क्या है, बेचना, तो दे आर सेलिंग। अपना घर मतलब अपना शब्द जब भी आए सीधे कर्ता पे दौड़ो। कर्ता क्या है, दे का क्या हो जाएगा, देयर, तो THEIR, देयर। और होम, ठीक है, या घर, तो होम ही बोल सकते हैं, देयर होम, दे आर सेलिंग देयर होम। वह सत्य बोलती है। तो सी, ता है ते है, तो प्रेजेंट सिंपल, क्रिया क्या है, बोलना, स्पीक, सी स्पीक्स, एस लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक वचन है, एक ही व्यक्ति है, एस लग जाएगा। सी स्पीक्स द ट्रुथ, क्योंकि सत्य एक ही होता है इसलिए द लग गया, TRUTH, ट्रुथ। सी स्पीक्स द ट्रुथ। वह हिंदी पढ़ाती है, तो वह हिंदी पढ़ाती है, लड़की का बोध हो रहा है इसलिए सी लगेंगे, सी पढ़ाती है। सी टीच, TACH, टीच, लेकिन चूंकि प्रेजेंट सिंपल है तो AES और लग जाए, या टीचेस, और हिंदी, ठीक है, ये हो जाएगा। उसने चाय पी ली है, उसने मतलब ही, पी ली है, या है, ई है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही हैज़, चाय पीना, ड्रिंक नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि चाय थोड़ी सी मात्रा में होती है, तो टेक यानी लेना, तो ही हैज़ टेकन, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगा, और चाय मतलब टी, तो ही हैज़ टेकन टी। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, तो इसमें आप कैसे बनाओगे, आई लव, ठीक है, प्यार करना मतलब लव, ठीक है। अब चूंकि प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे आई है, आई के साथ नहीं लगता, तो आई लव माई, अपना यानी कि माई, ठीक है, क्योंकि मैं करता है ना, तो अपना शब्द जब भी आए सीधे करता से पता चलेगा कि आई मी माई, तो माई है ना, मेरा देश है ना, तो माई कंट्री, COUNTRY, कंट्री, तो आई लव माई कंट्री। और इस तरीके से आप कंट्री लिख सकते हो या फिर आप लैंड लिख सकते हो, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, तो आई लव माई कंट्री या लैंड, ठीक है, तो मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। ये थे 25 महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन जो परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको एक जगह लिख के बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना, और चूँकि बार बार आप पढ़ोगे इनको, तो अगर आप ग्रामर थोड़ी बहुत भी जानते हो तो इनको तो आप करके ही आ जाओगे। और आपकी जो भी डिमांड है वो कमेंट में बताना कि इंग्लिश में आपको और क्या चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको बनाने की। और डिस्क्रिप्शन में आप वो वाला वीडियो भी देख लेना, डू एज डायरेक्टेड मैंने करवाए हैं, इम्पोर्टेंट जितने भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। और सारी गणित मैंने पढ़ा रखी है तो उसको भी आप जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करोगे फ्री ऑनलाइन कोचिंग तो वो भी आपको दिख जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।